धर्म हमारी कहानी है, हम तुम्हारी कहानी है, बड़ी रहम क्या बंद कर दे? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। कैसी हो मास्टर जी? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अनादि से भटके चले आ रहे, अनादि से भटके चले आ रहे, प्रभु के वचन जो नहीं भा रहे। रुदन तेरा भाव वन में, रुदन तेरा भाव वन में, सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन। अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अनु अनु तंत्र प्रभु ने ज्ञान करा। विषयों का दास बना मैं व्यर्थ बरमाया, वीर प्रभु बोल सुन तो, वीर प्रभु बोल सुन तो हो जा मगन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। स्वरूप को समझे बिना ही बहुत दुख पाया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है आया, समझे सो तेरे अनंतो अवसर है। झूठ नहीं होते कभी, झूठ नहीं होते कभी, केवली वचन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बहुत आनंद आया गुरुदेव। वीडियो वीडियो क्यों है? मैंने नहीं कुछ भी पता। बोलो बथे नंदन गुरुजी। हमारा विषय अनुप्रेक्षा पे यानी कि 12 भावना पे चल रहा है। कल हमने अनित्य भावना का करा था, जिससे ये था कि इस लोक में सभी पदार्थ अनित्य हैं, सिर्फ एक जो क्या है
जो षट द्रव्य में लोक है सब में, उसमें छयों जो द्रव्य हैं, छयों द्रव्य हैं, ये नित्य हैं, ये नित्य हैं। इसके अलावा जो कुछ भी बना हुआ है, जो बना है, वो सारा अनित्य है, अनित्य। ये नित्य अनित्य का जो है, अब जैसे जन्म होता है तो उसकी मृत्यु होगी जिस जीव की। अगर जीव का ये एक भव देखें तो ये भी नित्य और अनित्य है, अनित्य है। आत्मा को छोड़कर ये नित्य और अनित्य। और इसमें क्या है कि हम उस मृत्यु से कितना घबराते हैं, मृत्यु का कितना भय होता है, जबकि हमें पता है कि ये सब अनित्य है। लेकिन अनित्य का जो है, इसका भी उसको भय होता है कि ये मेरा मरण हो। और मरण को हम क्या समझते हैं कि जैसे इसको जरा जरा समझें कि जब बच्चा मैला कुचैला होता है, कपड़े मैले होते हैं, खेल कर आता है, तो माता उसको उसके कपड़े नहलाना चाहती है, कपड़े बदलना चाहती है। और वो कितना मचलता है और इधर उधर दौड़ता है कि मैंने कपड़े नहीं बदलने, मैंने नहाना नहीं। वो पकड़ पकड़ के नहलाती है। वो क्या है कि वो उसको नहीं समझ रहा कि उसको नहाने से साफ होकर उसको कपड़े नहीं मिलेंगे। अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये हमारी जो है, यहां से जो जीर्ण, जो शरीर जैसा था मैला कुचैला हो गया है, अब समय आ गया है नई ड्रेस मिलने वाली। हाँ, नई ड्रेस मिलने वाली है और उसकी धुलाई हो रही है। उसकी सकारात्मक ढंग से कि मृत्यु जो है कोई भय और डर वाली चीज नहीं है, भय और डर वाली नहीं चीज है। अब क्या है, जो कर्म किए उसके हिसाब से बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे, जो भी मिलना होगा जैसा कर्म किए। तो अब यह है कि उसमें वो कितना भय है उसको कि मैंने नहीं नहाना, मैंने नहीं कपड़े बदलने, और जबरदस्ती पढ़ के किया जाता है। तो क्या है कि ये भी ऐसा ही है, उसको जबरदस्ती नहीं, अगर सहज लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जितना दुखी होना चाहे मतलब, पर है तो अनित्य, वो बदलाव तो होना ही होना है, जन्म के साथ मृत्यु होनी होनी है। तो अनित्य की भावना संबंधी चिंतन करते हुए भी यदि समता भाव जागृत नहीं होता, तो समझना चाहिए कि हमारी तत्संबंधी चिंतन प्रक्रिया सम्यक नहीं है, कि उसकी उस संबंध में हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है ना तत्संबंधी, वो सम्यक नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी अवश्य है। अगर हमको ये समझ नहीं आ रही है नित्य की भावना का, और ये कई बार देखा है कि मरण से पहले लोगों को रोते देखा है, बिलखते देखा है। क्यों? हाँ, मरना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, रोते देखा है। बचा लो मेरे को। हाँ, एक जगह प्रधान थे, वो आचार्य हाँ, भगवान के पास आचार्य आए। भगवान को कह रहे थे, हाँ, आचार्य भगवान के पास आए मुझे बचा और लो। इतना बिलख बिलख के रो रहे थे। आचार्य भगवान उनको सांत्वना दे रहे थे, वो प्रधान थे अच्छी जगह के, तो हम भी वहां खड़े थे। हाँ। अब वो रोता देखकर मैं कभी रोता क्यों है, ये रोता क्यों है? मतलब क्या है कि चीजों के, जैसे चीजों से बिछड़ना होता है ना, आपकी चीज खो जाए आप कितना दुखी होते हैं, कोई छीन ले कितना दुखी होते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि कुछ छीना जा रहा है। ये जो सारा आप उसके आसपास का वातावरण है, ये सारा बदल जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो वो बहुत दुखी हो रहा था। तो इस और जो बहुत बुरी तरह से परेशान है, बीमार है, हाँ, वो भी नहीं मरना चाहता। हाँ हाँ, वो भी मरना नहीं चाहता। वो भी बचना चाहता जो अपाहिज है, हाँ। जिसको दिखता नहीं है, किसी अंधे पुरुष को किसी को कहो कि तू मरना चाहता है, मरना कोई चाहता है? विवेक नहीं ना चाहता। पड़े। तो ये क्या है कि अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करते समय जैसा साम्य भाव हमारी मुख मुद्रा एवं हाव भावों में परिलक्षित होना चाहिए, उस समय जो भी परिलक्षित होना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए, वैसा बहुत कम देखने में आता है। अपितु चिंतित चित्त एवं विचलित मुख मुद्रा यही बताते हैं कि संयोगों का अनिवार्य वियोग एवं पर्यायों का सुनिश्चित नाश, वे कि चिंतन से हम अधिक आकुल व्याकुल हो रहे। अब जिसके पास अभाव होता है, नहीं आया होता है, वो दुखी होता है कि मेरे पास ये नहीं है। और जिसके पास आ जाता है वो भी दुखी है, वो बचाने के लिए। वो बचाने के लिए दुखी है। जब पता है जो कुछ आया है ये अनित्य है, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, और ये नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा।
तो इसमें आकुल व्याकुल होने की कोई बात नहीं है, लेकिन आकुल व्याकुलता आती है, होती है। क्यों? अनित्यता पूरी तरह समझ नहीं आई, शाब्दिक जानते हैं, अंदर गहरे में नहीं गई अनित्य की भावना। जब अनित्यता आत्म वस्तु का पर्यायगत स्वभाव है, तो वह दुख कर कैसे हो सकता है, हो सकती है? मतलब जब अनित्यता आत्म वस्तु का पर्यायगत स्वभाव ही है, तो वो दुख कर कैसे, अनित्यता कैसे दुखी करेगी? उसका स्वभाव है। तत्संबंधी विचार चिंतन भी आकुलता का उत्पादक नहीं हो सकता। यदि स्वभाव और उसका चिंतन विचार भी आकुलता उत्पन्न करेंगे, तो फिर सुख और शांति का कोई उपाय शेष नहीं रहेगा। मतलब वो तो निरुपाय हो जाएगा उसको, कि उसका जो है, कि उसका कोई उपाय शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सुख और शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय तो वस्तु स्वभाव का सम्यक ज्ञान और श्रद्धान है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उसको स्वीकार भाव से हम करते हैं और उसी का ही हम ज्ञान लेते हैं, क्योंकि इसका तो ये स्वभाव है, ये तो ऐसे ही करेगा, स्वभाव है। तो सम्यक ज्ञान श्रद्धा नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि पर्यायगत स्वभाव की चिंतन की दिशा और प्रक्रिया सम्यक न होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है। उस पर्याय को हम पर्याय नहीं समझ रहे। मतलब इस पर्यायगत स्वभाव है उसका, इसने खराब होना है, इसने ऐसा होना है, उसको हम वस्तुओं का देख लो। आप जो वस्तु लेके आते हैं वो एक दिन पड़ी रहती, 2 दिन खराब होगी, दुख होता है ना? बंद कर। दुख होता है। अगर आपने उसके प्रयोग में थोड़ा विलंब कर दिया, कुछ दिन और पड़ा रहा, डिब्बा बंद रहा, तो खराब हो गया। तो अब उसने खराब होना तो उसका स्वभाव है। अब उस स्वभाव के चिंतन की दिशा प्रक्रिया सम्यक ना होने से ये सब गड़बड़ी होती है। अगर उसको पता हो कि ये चीज 2 दिन से ज्यादा नहीं रखी जा सकती, अब उसकी अनित्यता का भान होता है। ये दूध है, सुबह से आया, गर्म नहीं किया तो ये शाम तक गर्मियां खराब हो जाएगा, उसको पता है। दुख नहीं होगा। उसको नहीं होगा, बल्कि उसका उपाय करेगा, हाँ। उपाय करेगा, लेकिन फिर भी उसको कितनी देर रख लेगा? तो सभी के सभी का एक टाइम है ना। एक टाइम स्केल के ऊपर हमें पता है ये इतने दिन चल सकती है, इतने दिन चल सकती है, पर ये तो पता है कि अनित्य है। और उसकी अगर उस सीमा से बाहर हो जाता है, उस काल अवधि से, तो पता होता है खराब होना है, तो फिर एक्सेप्ट करके चलता है। यही बात है, जैसे एज हो जाती है, वृद्ध हो जाता है, तो हम लेते गिरते, जाना तो था ही, अब इतनी आयु पूरी हो गई है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। वो जो रो रहा था वो छोटी आयु का नहीं था। हाँ, छोटी आयु का नहीं था। हाँ, हमारी से बड़ी उम्र का था। प्रक्रिया सम्यक न होने से ही ये सब गड़बड़ी होती है। अतः इस दिशा में विस्तृत दिशा बोध की अत्यंत आवश्यकता है। पर्यायों की परिवर्तनशीलता वस्तु का पर्यायगत स्वभाव होने से आत्मार्थी के लिए हितकर ही है। ये जो पर्यायों की परिवर्तनशीलता है ना, ये वस्तु का पर्यायगत स्वभाव होने से ये हितकर ही है, बदलाव जो है। क्योंकि यदि पर्याय परिवर्तनशील नहीं होती, तो फिर संसार पर्याय का अभाव होकर मोक्ष पर्याय प्रकट होने के लिए अवकाश भी नहीं रहता। फिर मोक्ष कैसे हो जाता अगर ये नित्य ना हो? हाँ, वैसा रहता। अनंत सुख रूप मोक्ष अवस्था सर्व संयोगों के अभाव रूपी तो होती है। अगर इन चीजों का अभाव नहीं होगा, हमारा संयोगों का अभाव होगा, शरीर आदि का अभाव होगा, कर्मों का अभाव होगा, तभी उधर मोक्ष की तरफ बढ़ेगा ना, तभी बढ़ेगा। तो सर्व संयोगों के अभाव रूपी होती है। यदि संयोग अस्थाई ना होकर स्थाई होते, तो फिर मोक्ष किसे होता? फिर मोक्ष किसे होता? अतः संयोगों की विनाशिकता भी आत्मा के हित में ही है। ये आत्मा के हित। अब बताया ना कि वो बच्चे को जब तक नहीं पता कि ये जो धुलाई है तेरे हित में है, तो इधर उधर दौड़ता है, मचलता है। तो उसमें क्या है कि उसको नहीं समझ है, उसको जो नहलाया जा रहा है उसमें भी वो रो रहा है और बचने की कोशिश करके दौड़ता है। तो वही बात है, अगर उसको पता है कि ये तो सफाई होनी है, ये तो होना ही है। परिवर्तन का स्वरूप भी तो हमारे पक्ष में ही है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, दी जा रही है, ये कौन सा है? ये भी हमारे पक्ष में। अनंत दुख रूप संसार का अभाव होकर अनंत सुख रूप मोक्ष प्रकट होता है, पर मोक्ष का अभाव होकर फिर संसार अवस्था प्रकट नहीं होती है। ये वन साइड रूट है, बस एक बार वहां चले गए, वापसी वहां से नहीं है। अनंत दुख विनाशिक है,
और अनंत सुख अविनाशी है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती कि दुखों का अगर नाश हो रहा है तो अनंत दुख विनाशिक है, और अनंत सुख है अगर वो अविनाशी है। जाएगा ही नहीं। हाँ? तो पर्यायों और संयोगों को स्थिर रखने का विकल्प निरर्थक तो है ही, अविचारित भी है। इसको, इस संयोगों को स्थिर रखने का मतलब हम चाहेंगे ये परमानेंट हो जाए, ये खराब ही ना हो, ये जाए ही नहीं, व्यक्ति उसका मरण ही ना हो। तो पर्यायों और संयोगों को स्थिर रखने का विकल्प निरर्थक तो है ही, अविचारित भी है। यदि लौकिक दृष्टि से विचार करें तब भी मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जबकि अमरता एक काल्पनिक उड़ान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अमर हो जाना कहीं, ये काल्पनिक उड़ान है ना, एक ऐसा हो जाए, अमर हो जाऊं। क्योंकि भूतकाल में हुए अगणित वीरों में से आज कोई भी नहीं दिखाई देता। यदि किसी को सशरीर अमरता प्राप्त हुई होती तो वह आज हमारे मध्य अवश्य उपस्थित होते। अब जिन्होंने भी अमरता, हिरण्यकश्यप, रावण, जिन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि उनको जीवन में उनकी मृत्यु ही ना आए किसी तरीके से, और भी कई होंगे, ये दो बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने, बहुत है। हाँ एग्जाम्पल बहुत है। तो तो जिन हाँ, नहीं, सिकंदर की ये बात नहीं थी, वो मैं सारे संसार को जीतना है, वो अलग बात है। जिनके वियोग की कल्पना में आप इतने आकुल व्याकुल हो रहे हैं, सुखी होने के लिए जिन्हें आप अमर बनाना चाहते हैं, उन संयोगों और पर्यायों के अमर हो जाने पर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना होगा, कभी इसका भी विचार किया है आपने? नहीं। तो जरा कल्पना कीजिए कि आप स्वयं सशरीर अमर हो गए, अब आपकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। आपके सामने ही आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि अनेक पीढ़ियां पैदा होंगी और काल कवलित होती जाएंगी, और आपको अपनी आंखों से यह सब घटित होता हुआ देखते रहना होगा। साथी संगी मित्र आदि सभी चले जाएंगे, पत्नी भी, सब एक एक करके चले जाएंगे। आपने तो अमरता है आपकी, तो सब देखना पड़ेगा। सब कुछ नवीन होगा, मात्र आप ही एक प्राचीनतम पुरातत्व चेतन सामग्री के रूप में उपलब्ध रहेंगे। प्राचीनतम पुरातत्व चेतन सामग्री। चेतन सामग्री के रूप में उपलब्ध रहेंगे। आपको अद्भुत, हाँ, इसका जैसे ना पुराने, जैसे पुराने खंड पुरानी चीजें, हाँ, और लेकिन है चेतन है, यानी कि पुराना तत्व, पुरातत्वीय चेतन सामग्री। हाँ हाँ, एंटीक पीस गुरुदेव, हाँ जी, एंटीक पीस। हाँ हाँ, एंटीक पीस बन जाओगे, प्राचीनतम, और वो भी चेतन। तो प्राचीनतम पुरातत्व चेतन सामग्री के रूप में उपलब्ध रहेंगे। आपको अद्भुत अलभ्य दर्शनीय वस्तु बनकर रहना होगा। ऐसी अमरता को आपने, ऐसी अमरता की कल्पना की है? कि भी नहीं की होगी। आप ही विचारें कि इससे अतिरिक्त और क्या संभावना हो सकती है, इसके अलावा और क्या संभावना हो सकती है। शायद आपको यह अमरता पसंद ना आवे और आप मरना चाहें, पर ध्यान रहे अमर मनुष्य तो मर नहीं सकता। अब तो अनंत काल तक आपको इस दुख भरे संसार में इसी प्रकार रहना ही होगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि हम ही क्यों, हमारे सभी साथी इष्ट मित्र पुत्र परिवार सभी अमर होंगे, फिर तो अकेलापन नहीं खटकेगा। अब ये भी ऑप्शन ले ली कि भाई मैं ही ना अमर हूं, जो मेरे साथ जितने संगी साथी हैं वो सारे ही अमर हो जाएं, फिर तो ठीक हो जाएगा ना, फिर दिक्कत क्या है? हाँ, एक दूसरे हाँ, का आप उसकी दिक्कत देख लो। तो सब कुछ आज जैसा ही रहेगा, किंतु यदि ऐसा हुआ तो समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई मरेगा नहीं। ये बात तो ठीक है, परंतु उत्पादन तो चालू रहेगा, क्योंकि आपकी कल्पना अमरता की है, अजन्मा की नहीं है। इस स्थिति में भीड़ बढ़ती जाएगी, जनसंख्या निरंतर वृद्धि की भयावहता मतलब इतनी भयानक हो जाएगी, पर प्रकाश डालने की विशेष आवश्यकता नहीं, समझ आ गई। आपको अपने लिए घर नहीं, कॉलोनी बनानी पड़ेगी।
वो जो पैदा हो रहे हैं 3000 का ये कारण के लिए तो जनसंख्या की निरंतर वृद्धि की भयावहता प्रकाश डालने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहें कि आप अमरता के समान अजन्मा भी कल्पना कल्पना भी करेंगे, यदि आप अपने कल्पना लोक में विचरने के लिए पूर्ण स्वतंत्र, क्योंकि आप तो जो मर्जी सोच लो, कल्पना जो मर्जी कर लो, तथापि इससे भी कोई समाधान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो सब यों का यों ही थम जाएगा, विकास एकदम अवरुद्ध हो जाएगा। जरा और पीछे की ओर चलें तो यदि आपके बाप दादों ने ऐसी अमरता यानी कि अजन्मा से, अमरता भी है और अजन्मा भी है, कोई जन्म नहीं प्राप्त, हाँ प्राप्त कर ली होती तो आपके आने की संभावना ही नहीं रहती। आप कैसे आते? नहीं रहती। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कल्पना लोक में विचरण करने पर बहुत दूर जाकर भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अतः भला इसी में है कि हम पर्यायों की नश्वरता को सही रूप में समझें, उसे सहज भाव से स्वीकार करें। सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। जो कुछ आज है तो है, नहीं होगा तो नहीं है। ये व्यवस्था समझ में आ गई, ये सारा व्यवस्थित है। जो जितनी देर रहना उतनी देर है, उसके बाद उसने चले जाना है। तो व्यवस्था समझ में आती है ना। चतुर्मास के लिए जाते हैं आप तो कैसे बाजे गाजे से आपका प्रवेश कराया जाता है, बड़ी खुशी से समाज की। तो खत्म होता है तो वो बाहर बाउंड्री तक जो सीमा जो भी निर्धारित है वहां आके छोड़ देते हैं। फिर कोई याद करता है, कोई भूला भटका आगे फिर कभी दर्शन दे जाएगा, पर ऐसा सच पूरा समाज तो कभी ऐसा नहीं कि सारे के सारे आ जाएंगे, सब याद रखेंगे, कुछ करेंगे। तो ये तो सारा ये पता है, आना और जाना ये तो लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है। अतः भला इसी में है कि हम पर्यायों की नश्वरता को सही रूप से समझे, उसे सहज भाव से स्वीकार करें। सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है, यही एक उपाय है। जो जैसा हो रहा है, जैसा कर रहा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। संयोगों और पर्यायों की अनित्यता को जब हम अपनी मिथ्या मान्यताओं और राग द्वेष के चश्मे से देखते हैं तो दुख कर प्रतीत होती। यदि सम्यक ज्ञान के आलोक में देखें तो वस्तु का स्वभाव होने से शांति और सुखोत्पादक ही प्रतीत होगी। दोष हमारी दृष्टि में है और उसे हम खोज रहे हैं लोक में। दोष हमारी दृष्टि में है और उसे हम खोज रहे हैं लोक में। षड द्रव्य रूपी लोक तो अपने परिणमन स्वभाव में पूर्ण व्यवस्थित है। अतः परिवर्तन लोक में नहीं, अपनी दृष्टि में करना है। किंतु मनुष्य जगत को अपने राग द्वेषात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और तदनुसार ही उसे परिणमित करना चाहते हैं। उल्टी गंगा बहाने की इस दुष्प्रयत्न से में हमने अनंत काल बिताया और अनंत दुख भी उठाए। अब समय आ गया है कि हम वस्तु के परिणमन स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करें। संयोगों की क्षणभंगुरता का आपत्ति के रूप में नहीं, ये जो क्षणभंगुरता उसको कि ये ना समझे कोई विपदा आन पड़ी है, संपत्ति के रूप में प्रसन्न चित्त से स्वागत करें। संयोग वियोगों में सहज समता भाव रखें। संयोगों को मिलाने हटाने के निरर्थक विकल्पों से यथासंभव विरत रहें। यहां भी व्यवस्था है, किसने मिलना है, किसने आके हटना है, और उसमें हम क्या निरर्थक विकल्प करते हैं, ये आ जाए ये चला जाए। हमारे मन हाँ। से थोड़ा होगा तो ये मनोज्ञ है, इसको मेरे पास ये जाए ना। कैसे ही सारा यही होता है। जो आपको प्रिय नहीं है वो प्रस्थान कर जाए, हाँ भाई चले जाए, कल की बजाय आज ही जाए, ठीक है। और जो आपको प्रिय है वो ना जाए। तो ये सारा जो संयोगों को मिलाने हटाने के निरर्थक विकल्पों से यथासंभव विरत रहे। अपनी दृष्टि को परिणमनशील संयोगों और पर्यायों से हटाकर अपरिणामी द्रव्य स्वभाव की ओर ले जावे, उसकी तरफ लेके जाए जहां काम होना है। दृष्टि को कहां रखा? संयोग और पर्याय। बाहर है ना। संयोग पर है, पर और पर्यायों से हटाकर अपरिणामी द्रव्य स्वभाव की ओर ले जावे, क्योंकि अनित्य भावना के सम्यक चिंतन का यही सुपरिणाम। सभी आत्मार्थी जन जगत की क्षणभंगुरता को पहचान कर स्वभाव सन्मुख हों,
क्योंकि इसी में ही उनका कल्याण निहित है। अनित्य भावना है तुम। तो बहुत छोटी छोटी है। हाँ, 14-15 पेज हो गए। 14 पेज हो गए हैं। इसमें कोई बात है कि इसको कोई बहुत एक्सप्लेन करने की कोई है नहीं है। ये तो सीधा एक टेक्स्ट की तरह है, उसको समझना है। ये एक उसको समझाने का तरीका है। हाँ चाहे माता के कप उसको बच्चे का होने का कर दिया, या अमरता का कर दिया, या अजन्मा का कर दिया, ये समझने के लिए कि जब इतना व्यवस्थित है तो कुछ कर नहीं सकता, फिर क्यों ऐसी कल्पना कर रहा है। बाहर सारा इतना परिवर्तनशील है। पर्याय दृष्टि में सारा ही, अब कुछ नहीं बदल रहा तो द्रव्य नहीं बदल रहे। द्रव्य दृष्टि के ऊपर रखेगा तो ठीक है, वो द्रव्य के ऊपर रहेगी। और जैसे ही उनकी पर्याय के ऊपर पर्याय दृष्टि है तो बदलेगी बदलेगी। पर्याय का ही मतलब क्या, उसका पर्याय किसको कहते हैं? जो द्रव्य का नवीन नवीन कार्य हो रहा है उस कार्य को हम पर्याय कहते हैं। तो जब नवीन कार्य हो रहा है तो उत्पाद तभी हो रहा है ना कि उससे पहली वाली का व्यय होगा। नवीनता तभी रहेगी। नवीनता तो तभी रहेगी। तो ये बदलाव तो इसको अब बस क्या है कि जब ये बाहर के बदलाव हम समझ जाते हैं, जब अपने साथ जो बदलाव होते हैं, वो नहीं समझ। पिता चला गया, भाई चला गया, ये जब होता है तो लगता है कि मेरे साथ, वो कहते हैं ना, भगवान ने बड़ी खोटी करी, खोटी करी, ये हमारे ऊपर वज्रपात किया। इट इज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या, कौन सा बोल्ट है, कौन सा? ये तो सारा सिस्टम है। बात करने वाला नहीं। हाँ, जितनी आदमी दूसरा जो है ना, पत्थर। हाँ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वज्रपात हुआ। इंग्लिश में कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू में ऊपर स्काई, ऐसे कहते हैं। हाँ, तो दूसरा है अशरण भावना। दल बल देई देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखना। ये भी उनका भूधर दास जी का। जगत में जीव को मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। मृत्यु के सामने सब निरुपाय हो जाती। समय आने पर सबको मरना ही पड़ता है। सारी औषधियां, सारे मंत्र तंत्र, सारी माया निरर्थक पड़ी रह जाती है। काल चक्र से बचाकर शरण देने वाला कोई नहीं। काल से कोई नहीं बचा। पहले हम उस अनित्य भावना में कर आए हैं ना कि जो वो हो उसका अंत हो गई। तो काल चक्र से बचाकर शरण दे, सब जुड़ी हुई है आपस में। ये भावना जो है ना, इतनी अलग नहीं है। काल चक्र से बचाकर शरण देने वाला कोई नहीं है। माता पिता, पत्नी, संतान, बंधु बांधव, सबका संयोग निरर्थक ही सिद्ध होता है। राजपाट, सेना, धन संपदा, मंत्र तंत्र सब यही छूट जाते हैं। काल पर किसी का वश नहीं चलता। ईश्वर, धर्म और गुरु भी इस जीव के लिए शरण है। वह शरण कौन दे सकता है? देवगुरु धर्म, देवगुरु धर्म। अन्य कोई शरण नहीं। काल से बचाने की शक्ति किसी में नहीं है। उसके सामने सब असहाय है। मतलब उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या है कि जो देवगुरु धर्म है, मुझे इस आंतक से त्राण दे सकते हैं। वे भी मृत्यु से नहीं बचा सकते, वो भी नहीं मृत्यु से बचा सकते, तो अपनी आत्मा परंतु मृत्यु के आंतक से अवश्य मुक्ति दिला सकते हैं। मतलब उसका डर निकाल दे अंदर से। मृत्यु का डर अगर समझ गए कि भाई कोई शरण, किसी के शरण में आकर नहीं। जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा दिलाने का समर्थ उन्हीं में ही है। स्वयं के अनुभव में आता है कि संसार में मुझे पीड़ा और मृत्यु से बचाने वाला कोई शरण नहीं। इन दो चीजों से कोई नहीं बचा सकता। जितनी आपको पीड़ा होनी है वो आपको बर्दाश्त करनी है, मृत्यु का आप नहीं, आपकी होनी। बाकी सारे क्या आपकी सेवा कर सकते हैं, कोई पीड़ा कोई ले सकता है? पीड़ा नहीं ले सकता। दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगी। हाँ, दवाई से तो ठीक हो जाएगी। वो पीड़ा जो हो रही है, दवाई ठीक तो हो जाएगा, पर जितनी उससे वो भी पहले तब लगेगी जब पुण्योदय होगा। हाँ, बिना पुण्य के नहीं होगा। वो होगा। वो भी व्यवस्था में पड़ा, कब ठीक होना है। साता वेदनी कितना है, सारा सिस्टम इतना व्यवस्थित है। दवाई भी जल्दी लगेगी जब होगा। हैं? हॉस्पिटल में आदमी जिंदा हॉस्पिटल में जाता है
कोई मरता नहीं मरता, दवाई देते तो मरता है। हाँ, बचाने वाला कोई शरण नहीं है। जब पूर्वकृत पाप कर्म का उदय होता है तब अपने भी परायों की तरह दुखद व्यवहार करने लगते हैं। अपने पर्याय भी ना, जब पराय कैसे, अब वो भी है। मित्र जो होता है ना, शत्रुवत व्यवहार करता है। मित्र भी शत्रुवत आचरण करने लगते हैं। पुण्य के उदय में विरोधी भी अनुकूल हो जाते हैं। पुण्य का उदय हो गया तो विरोधी भी अनुकूल हो जाते हैं। सब कुछ मेरे अपने ही पाप पुण्य अर्थात कर्मों का ही खेल है। ये पाप पुण्य कैसे है ना। अब राम और सीता की शादी, सीता ने कहा मैं तो रानी बनेंगी, वो आ गई वहां पर, वहां से वनवास हो गया। क्या है, वो भी तो कोई पाप कर्म ही था ना। तो कहाँ राजमहल, कहाँ वहां आ गए, और वहां पर भी उठाकर ले जाने वाला आ गया, और वहां उसको बंदी बना के रखना पड़ा। वहां से निकल कर आई, कुछ दिन रही, उसके बाद में जो मित्र है, मतलब पति उसका राम, वही उसको निकालने के लिए तैयार हो गया। अब उसके, अब देखो ना, कर्म का हिसाब अगर देखो तो जीवन में क्या, सारा प्रसव जो है अकेली ने जंगल में, ऋषि आश्रम कह दो, कहां पर हो कहां पर। तो जीवन का अगर देखा जाए तो टोटल क्या निकला, दुखी दुख रहा। दुखी दुख रहा ना, दुखी दुख रहा। और उसमें क्या है कि अगर रावण रावण उठा के ले गया था तो राम ने निकाल भी दिया, राम ने निकाल भी दिया। तो ये सब कुछ मेरे अपने ही पुण्य, पाप पुण्य अर्थात, क्योंकि जब अपना पाप का उदय हो गया है तो वो, जब अपना उदय है तो फिर राम भी क्या करेगा। तो अपने ही पाप पुण्य अर्थात कर्मों का ही खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। संसार की वास्तविकता ही ऐसी है, किसी के कर्मोदय की पीड़ा का साझीदार कोई हो ही नहीं सकता। अब जो उसने दुख पाया, अब हम तो कह रहे हैं ना, दुख तो सहन तो उसने किया ना, पीड़ा। ये जीवन जब तक है तब तक ही है। इसका फल भी, इसका पल भी कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। एक पल इधर से इधर नहीं कर सकता। जब मौत आ जाएगी तो कोई भी बचा नहीं सकता। संसार में कोई भी शरण नहीं है, निश्चय से एक अपनी आत्मा ही शरण है, कोई शरण नहीं। अब वो कौशंबी के सेठ थे, प्रबुद्ध, और उनका बेटा था गुण सुंदर। अब उसका नेत्रशूल का रोग हो गया। अब उसको कितना इलाज कराया हो, नहीं हुआ ना। तो शरण कहाँ, उसको ये अनाथी मुनि, अनाथी मुनि का, उसका नाम गुण सुंदर था ना। तो वो उस, हाँ, तो वो उसको देखो ना कि इतनी पीड़ा, उसने देखा कि सब कुछ, इतना इलाज, इतने वैद्य सब कुछ इकट्ठे कर दिए, पर वो रोग ठीक ही नहीं हो रहा। और फिर कहा उसकी, कहा की धर्म की शरण सोची उसने, उसका संकल्प किया, ठीक हो गया, संयम ले लिया। पर उसकी पत्नी, पत्नी भी रोती थी उसके दुख को देखकर। बच्चे, सारा परिवार दुखी था। उनका एक बेटा प्रबुद्ध धन का, और वो इतना दुखी था, कोई किसी महाराज चीज जी, इसको निदान कहेंगे? नहीं, ये निदान नहीं होता। नहीं, हाँ, ये निदान नहीं है, ये तो अपने कर्म का ही है, कर्म जो के कारण है। जो हाँ, ये संकल्प की, जरूर है, इसको हम, तो मनोरथ है। हाँ, ये तो उसका मनोरथ है, उसकी, उसको दीक्षा की तरफ जाना है, उसकी मुक्ति की तरफ उसने बढ़ना है, तो कारण तो कोई ठीक, बनना है। ठीक है। हाँ, आगे, हाँ, कारण तो कोई बनेगा। तो निश्चय से ये निदान तो जो होता है ना, इस ये निदान तो इस करता है, तपस्वी भाई साहब, ये करता तो है। इसी जन्म की बात थी ना। अगले जन्म निदान तो होता है, अगले जन्म में मैं ये बनूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं। निदान निदान तो हमेशा तपस्वी करता है। तपस्वी करता है, और निदान अगले तपस्वी करता है, और उस तप के एवज में, अगले जन्म में मुझे मिले। हाँ, ये तप ठीक होता है जी, है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये बात उठी है तो ये भी बात कर देता हूं कि ये जो अनुप्रेक्षा है ना, ये होती भी इसीलिए है कि अगर आपने तप से ऐसी ऊर्जा जनित कर ली कि पात्र हल्का है, और इतनी ऊर्जा कर ली, और वह या तो वो भोग मूलक होगी या निदान मूलक होगी, क्योंकि उसको मुक्ति का मार्ग तो मिला नहीं। अगर सम्यकदर्शी होता तो इतना तप करता, मासकमन पे मासकमन, तो वो उसका मुक्ति की तरफ ले जाता। अब उस मार्ग के ऊपर उसका तो परमिट है नहीं उसके पास। अब घूमना उसने दाएं बाएं है, लेकिन उसने इतना
इकट्ठा कर लिया तप के कारण कि वो आप समा नहीं पा रहा, तो उसको, उसके लिए उस ऊर्जा को संभालने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत काम करती है। अनुप्रेक्षा से अगर 12 की 12 जो है भावनाएं उसके सामने अगर रहती हैं, तो उसके बेस पे वो उस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है। ये उसमें बहुत हेल्प करती है। दो चीजें जो है ना, जब जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ रही हो ना, तो ध्यान और अनुप्रेक्षा, दो चीजें उसको संभाल पाता है। अगर दोनों चीजें नहीं पता, तो निदान और भोग, तो निदान और भोग हो जाए। फिर इसलिए कहते हैं कि तप भी बड़ा संभल के करें। कई बार इतनी ऊर्जा क्रोधी हो जाती है, कुछ बोल दिया, कर दिया, इसका मतलब पात्रता उतनी बनी नहीं है। एक्चुअल तप क्या है? तप का मतलब है कि तप के कारण ये प्रत्याख्यान और तप करने का ये है कि मेरे कषाय कम हो जाए। उसका मेन रिजल्ट जो परिणाम आता है कि मेरे कषाय कम हो जाए। अगर कषाय कम नहीं हो रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इतने मास्कमन किए हुए थे विश्वभूति के उस भव में, तो विशाखानंदी के इतने से कमेंट से गाय उछाल दी। इसका मतलब है कि अंदर से कषाय तो कम हुए नहीं थे, जिसके कारण वो राज छोड़ के आया था, उसके वो कषाय अभी अंदर पड़े थे। तप के कारण कुछ नहीं हुआ, वो कषायों पे चोट पड़ी नहीं, और ऊर्जा इतनी कर ले ली, तो कोई ना कोई निमित्त आना था, और फिर निदान हो गया। मतलब इसको समझ के चलना है कि मेरी जो प्रत्याख्यान है, जो तप है, उससे उसका रिजल्ट जो, वो तो बात की बात है, क्या मेरे कषाय कम हो रहे? अगर कषाय नहीं कम हो रहे तो मुसीबत खड़ी है। वैसे सम्यक दर्शी की पहचान कैसे करें कि ये सम्यक दर्शी हुआ नहीं हुआ, क्या है, कोई डिग्रियां हैं, कैसे पता लगता है फिर? ये तो जिसको होता है ना, उसके पता लगता है। हाँ, मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊं कि गुड़ कितना मीठा है? जब तक खाओगे नहीं। ये कौन सा मीठा है? आप कहोगे ये गन्ना तो मैंने बहुत खाया है, क्या गन्ने जैसा मीठा है? अब बताइए, मैं कह सकता हूं कि ये गन्ने जैसा मीठा है? ये तो आपने गुड़ चखा होगा, तो गुड़ की हम बात करेंगे, आपको कि पता चल गया ये कौन सा मीठा है। संसार में कोई भी शरण नहीं है, निश्चय से एक अपनी आत्मा ही शरण है, अन्य सभी संयोग अशरण है। पर्याय का स्वभाव ही नाशवान है, किंतु द्रव्य अविनाशी है, अर्थात नित्य है। इस सत्य को पहचानना ही अशरण भावना का सार है। इसका सार है। सभी प्रकार के संयोग और पर्याय अध्रुव हैं, अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, तथा द्रव्य स्वभाव ध्रुव है, नित्य है, चिरस्थायी। द्रव्य तो जब ध्रुव कह दिया तो सब कुछ टिक गया, कि द्रव्य स्वभाव जो ध्रुव है, नित्य है, चिरस्थायी है। और वो जो संयोग और पर्याय हैं वो अध्रुव है, अनित्य है, दुखी करने वाले हैं। ये आते भी हैं, जाते भी हैं। इनके आने के लिए, इनकी आने की इंतजार में भी आप दुखी हैं, इनकी प्रतीक्षा में भी दुखी हैं, जब ये चले जाते हैं तब भी दुखी, तभी दुखी। द्रव्य स्वभाव जो है ये कुछ नहीं कहता, द्रव्य स्वभाव ध्रुव है, नित्य है, चिरस्थायी है। संयोगों और पर्यायों की सुरक्षा में किए गए अगणित प्रयत्नों में से आज तक किसी एक भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ इसको करने के लिए, और ना कभी भविष्य में सफल होगा। अतः इन निरर्थक प्रयासों में उलझना व्यर्थ है। संयोग और पर्याय जो है ना, ये तीन पहले हमने बताया था कि जो पहली तीन है, अनित्य, अशरण और संसार, ये संयोगों से दूर कराती है। और जब तक ये समझ नहीं आएगा तो संयोगों से दूर नहीं होगा। और हम क्या है कि हम संयोगों को अच्छा समझ रहे हैं, हमें सुख संयोगों में है, संयोग हो जाए, मेरी ये अवस्था हो जाए। सारा खेल हम संयोग और पर्याय में कर रहे हैं। संयोगों से दुख में मिलता है, लेकिन जो सुख मिलता है उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं। अच्छा, वो भी छूटना है, सुख भी परमानेंट थोड़ी है, वो एक दूसरा पहलू है।
एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। वो भी जब जाएगा, दुख के बाद में सुख आता है तो सुख के बाद में दुख आता है। भाई नित्य तो है नहीं ना, अनित्यता तो बदलेगा ही। वही बात है, दृष्टि बदलेगा तभी सही। दृष्टि बदलेगा कि उसको उसको स्वीकार भाव से कि ये भी सब व्यवस्था में पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, संयोग मिल रहे हैं, वियोग हो रहा है, ये पर्याय ये वाली अच्छी आ गई, ये पर्याय खराब हो गई, एक नई चीज है बड़े हमें अच्छी लग रही है, उसकी पर्याय वो खराब हो गई। तो ना कभी भविष्य में सफल होगा। अतः इन निरर्थक प्रयासों में उलझना व्यर्थ है। संयोगी पदार्थों में शरीर एक ऐसा संयोगी पदार्थ है कि जिसकी सुरक्षा संबंधी विकल्प तरंगे चित्त को सर्वाधिक आंदोलित करती। अब शरीर से ज्यादा तो नजदीक कोई ऐसा नहीं, संयोगी भी कह दो और ये पर्याय भी सबसे है। निकट आएगा। हाँ? तो संयोगी पदार्थों में शरीर एक ऐसा संयोगी पदार्थ है जिसकी सुरक्षा संबंधी सारा खेल हम इसी पे चला रहे हैं, इस संयोग के ऊपर। इस नश्वर देह की सुरक्षा के विकल्पों में प्राणी क्या क्या नहीं करते। अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, कुदेवों की आराधना करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, तंत्रों का प्रयोग करते हैं, चिकित्सकों की शरण में जाते हैं, पर जब काल आ जाता है तो ये सब कुछ काम नहीं आते। अंतोगत्वा इस नश्वर देह को छोड़ना ही पड़ता है। एट लास्ट क्या है कि आपको इस देह को छोड़े, जितना मर्जी संभाल लो इसको, जितना मर्जी कर लो, देह का वियोग ही मरण है, वह अनिवार्य है, क्योंकि कोई शरण नहीं है, बस यही अशरण है। इसका चिंतन ही मुख्यतः अशरण भावना है। इस बात को हम चिंतन करेंगे ना तो यही क्या है, अशरण भावना है हमारी। सर्वाधिक संपत्ति और शक्ति से संपन्न मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है, देवों में इंद्र होता है। आचार्य दोनों का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब नवनिधियों और 14 दिव्य रत्नों का धनी चक्रवर्ती एवं वज्रधारी इंद्र भी सुरक्षित नहीं तो साधारण जगत जन की क्या बात करें। चक्रवर्ती का, सनत कुमार चक्रवर्ती का, उसका जनु कुमार था लड़का, 60,000 पुत्र। सगर चक्रवर्ती का, सगर चक्रवर्ती के दूसरे नंबर पे चक्रवर्ती था, तो उसका 60,000 पुत्र। हाँ, पुत्र सारे में एक ही बार में सारे खत्म हो गए नाग कुमारों से। तो सगर चक्रवर्ती के देश भ्रमण के लिए निकले जनु कुमार आदि 60,000 पुत्र जो है नागों द्वारा एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय चक्रवर्ती के रक्षक देव भी पुत्रों के साथ थे, फिर भी सभी एक साथ मर गए। चक्र रतन भी था तब भी कुछ नहीं नहीं, सारे थे, पूरे के पूरे। हाँ, 8वें चक्रवर्ती शंभु 7वां खंड जीतने के लिए निकले, किंतु लवण समुद्र में डूब गए। उस समय उनके रक्षक देव भी उनके साथ थे। इसका अर्थ काल के समक्ष सब शक्तियां धरी की धरी रह जाती। चक्ररतन और बलदेव जैसा भाई, बलराम जो था, जैसा भाई भी काम नहीं आया और वासुदेव कृष्ण की काया पैर में तीर लगने मात्र से नष्ट हो गई। शरण की खोज में इस जीव ने संपूर्ण आयु भ्रम में भटकते हुए व्यर्थ में ही खो दी है। इसका अर्थ है कि काल के आ जाने पर नवनिधियां, 14 रतन, सुसज्जित चतुरंगी सेना भी चक्रवर्ती को शरण नहीं दे पाते। तब साधारण मनुष्य को कौन शरण दे। देवलोक में शक्रेंद्र का किले जैसा भवन, रक्षक देव उसके भृत्य हैं, नौकर चाकर हैं। वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत हाथी जिसका वाहन है, ऐसे इंद्र को भी कोई शरण नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास सुरक्षा के इतने और इस प्रकार के साधन हैं, जब उसे भी समय आने पर देह छोड़नी ही पड़ती है, तब सामान्य जन की क्या बिसात है। इस प्रकार अशरण भावना में संयोगों और पर्यायों की क्षणभंगुरता का, अशरणता का गहराई से बोध कराया जाता है। यहां एक प्रश्न संभव है कि पर्यायों की क्षणभंगुरता का बोध तो प्रथम अनित्य भावना के चिंतन में बहुत गहराई से करा दिया।
तो इस अशरण भावना में क्यों नई बात है, मतलब इसमें क्या नई बात है? उसमें भी तो आया ना कि जो अंतर है वह जानना होगा। चलो यही छोड़ो। अनित्य भावना और अशरण भावना में मूलभूत अंतर क्या है? अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों के अनित्य स्वभाव का चिंतन होता है और अशरण भावना में उनके ही अशरण स्वभाव का चिंतन होता है। अनित्यता के समान अशरणता भी वस्तु का स्वभाव है। जिस प्रकार अनित्य स्वभाव के कारण प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, नित्य परिणमन करती है, उसी प्रकार अशरण स्वभाव के कारण किसी वस्तु को अपने परिणमन के लिए पर की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। पर की शरण की आवश्यकता स्वतंत्रता की सूचक है, जबकि प्रत्येक वस्तु पूर्णतः स्वतंत्र है। जब वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता क्यों किसी की शरण में जाएगा? और फिर ये हमें पता है कि एक द्रव दूसरे का कुछ कर नहीं सकता, कौन संभालेगा? कोई नहीं करेगा। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहोनं ये स पंच नमोकार सब पापनाशनं मंगलानं सकले सिंह परमं भवे मंगलम चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारि शरणे सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। बहुत